जय श्री राम। दोस्तों, आज हम रामचरितमानस पाठ 20 बनाएंगे। कल के प्रसंग से आगे हनुमान जी को जामवन जी ने उनका बल याद कराया और हनुमान जी खड़े हो गए और उनको अपना बल याद आ गया। तब आगे की अब हमारी कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर रखियो भाई, ऐसे दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी को जामवंत के वचन अच्छे लगे हैं और हनुमान जी सारे बानर भालुओं से क्या कहते हैं कि जब लगी आवो सीतो देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब कही माता, चले हर्ष ही धरि न गुनाता। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं सीता का पता लगा कर ना आऊं, आप लोग यहीं पर रहना। फिर यहाँ से सब लोग साथ में राम जी के पास चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कार्य राम जी को हम कहेंगे हम सब ने मिलकर किया है। मैं अकेला इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। और सिंधु तीर एक भूधर सुंदरता, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तर्क पवन तन्य बलवारी। गिर चरण दे हनुमंता, चले सुखा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कहवाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति धूत बिचारी, ते मैं नाक होई समहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। हनुमान जी उस पर चढ़ जाते हैं और बार बार प्रभु राम को याद करते हैं, राम का बार बार जयकारा लगाते हैं। जिस प्रकार हवाई जहाज टेक ओवर होने के लिए रनवे पर दौड़ता है, हनुमान जी उसी प्रकार सुंदर पर्वत पर चढ़कर बार बार प्रभु राम का जयकारा लगाते हैं और फिर समुद्र के ऊपर उड़ान शुरू कर देते हैं। और जैसे ही समुद्र के बीच में पहुंचते हैं तो एक समुद्र में मैनाक नाम का पर्वत बाहर आ जाता है और वो देवत रूप में प्रकट होकर हनुमान जी को कहता है कि हनुमान जी, आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, बहुत लंबा समुद्र है, 1200 किलोमीटर, 100 योजन का। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप कौन हैं? तब वो पर्वत राज कहते हैं कि मेरा नाम मैनाक है और मैं जानता हूं एक बार पवन देव ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं। उन्होंने इंद्र के कोप से मुझे बचाने के लिए समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए आप सब पवन देव के पुत्र हैं। तो मैं चाहता हूं आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम करें। ये मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ है। मैनाक को पता है ये प्रभु राम के काम से जा रहे हैं, तो मैं इनकी कुछ मदद करूं। राम के कार्य में हमेशा सहभागी होना चाहिए। हम हनुमान जी सोचते हैं कि ये पिताजी के मित्र हैं, इसलिए हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे राम जी का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता। और हनुमान जी आगे के लिए चल देते हैं। अब जब हनुमान जी पर्वत से उड़े थे तो उस पर्वत का कंपन पाताल लोक तक गया था और पाताल लोक में देवता छुपे हुए बैठे थे। तो उन्होंने अपने एक दूत को ऊपर भेजा कि भाई पता लगाओ ये हलचल कैसी है, कहीं रावण हमें पाताल में मारने तो नहीं आ रहा। सारे रावण के दर से पाताल में जाकर छिपे हैं। तो देवता ने, दूत ने जाकर इंद्र को बताया कि नहीं नहीं, हनुमान जी जा रहे हैं राम की सीता का पता लगाने के लिए समुद्र के ऊपर। तो वो पहाड़ से जब उड़े हैं तो उसी की हलचल पाताल तक आई है। तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी में बल और बुद्धि भी है कि नहीं, इसलिए उसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपनी माता सुरसा को भेजा है आज। और सुरसा रास्ते में ही आ गई और हनुमान जी से कहती है, क्या कहती है? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कही पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई। कवन जतन देहु नहीं जाना, गिर से सिद्ध मोहि कहु हनुमाना।
सुरसा कहती है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी कहते हैं देखो मैं राम के कार्य से जा रहा हूं और मैं कार्य करके सीता राम जी को सीता की सुधि बता दूं, उसके बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा और आप मुझे खा लेना। सुरसा नहीं मानती। सुरसा कहती है मैं तुम्हें अभी खाऊंगी। और जो जन भरी तेरी बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। अब यहां दोनों सुरसा और हनुमान जी में बहस छिड़ गई। सुरसा ने जोजन 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी ने 2 योजन का कर दिया अपना शरीर लेखा। सुरसा ने 4 का किया, हनुमान जी ने 8 योजन का अपना शरीर बढ़ा दिया। और होते होते क्या हुआ, और 16 योजन मुक्ते ठहऊ, तुरंत भवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फैला दिया अपना, तो हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर बढ़ा दिया। और जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दूध कपि रूप दिखावा। 7 योजन जय आनन कीना, अति लघु रूप भवन सुत लीना। तो सुरसा ने बढ़ते बढ़ते अपना मुंह 100 योजन का बना दिया। 100 योजन 1200 किलोमीटर लंबा। अब हनुमान जी सोचने लगे अगर मैंने भी अपना शरीर 100 की जगह 200 कर दिया तो आधा शरीर मेरा राम जी के पास होगा, आधा सीता जी के पास होगा। और राम जी कहेंगे ये हनुमान क्या कर रहा है, मैंने इसे पता लगाने भेजा है, ये किस खेल में पता है, और ये क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 नहीं होगी। तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई और छोटा सा रूप बनाकर सुरसा के मुंह में प्रवेश किया। और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके और हनुमान जी उसकी सारी बॉडी का चेकअप करके बाहर आ गए। और सुरसा से हाथ जोड़कर बोले हे माता, अब मैं तेरे मुख से निकला हूं, अब मैं मेरा ये समझ के मैं तेरे मुख में जाकर आया हूं, इसलिए मैं तेरा बच्चा हूं, क्या अब भी तू मुझे खाएगी। अब सुरसा कहती है, क्या कहती है सुरसा कि हनुमान जी मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और सुरसा आशीर्वाद देती है, क्या कहती है कि मैंने तुम्हारा बल और बुद्धि दोनों को नाप लिया है। कैसे नापा कि जो आपने शरीर बढ़ाया है इससे मैंने जान लिया कि आप में बहुत बल है। और जब आपने बढ़ते हुए शरीर को छोटा बनाकर और मुख में मेरे घूमकर आ गए, इससे पता चलता है कि आप में बुद्धि भी है। तो सुरसा कहती है, क्या कहती है सुरसा कि राम काजू सब करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीष देकर सुरसा चली गई और हनुमान जी हर्ष के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब हनुमान जी आगे चलते हैं तो वो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ खे खग गई, ये जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो कितिन की परछाई। एक निश्चरी जिसका नाम सिंहिका है, जो राहु की मां है, वो जल के भीतर रहती है। रावण ने उसको जल के भीतर, समुद्र के भीतर पहरे पे बिठाया है। और उसका काम क्या है कि जो भी पशु पक्षी या जो कोई दानव मनुष्य ऊपर उड़ता है उसकी परछाई को पकड़कर खींच लेती है और उसको खा जाती है। अब हनुमान जी ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, वो क्या देखते हैं, उड़ते उड़ते वो नीचे जाने लगे। हनुमान जी कहने लगे, सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मैं तो ठीक ठाक उड़ रहा था और ये मैं उड़ते उड़ते अंदर समुद्र के जा रहा। आखिरकार उस सिंह की राक्षसा ने हनुमान जी को नीचे खींच लिया और जाते ही हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी और मुष्टिका मारते ही वो मर गई। अब हनुमान जी दोबारा से उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते हनुमान जी हनुमान जी जब लंका के किनारे पर पहुंच जाते हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत तज्जरी क मधुरोवा, नाना तरुफल फूल सुहाए, ठगमग मन देख मनवाए, चैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। और हनुमान जी समुद्र के किनारे एक पहाड़ पर चढ़कर लंका को ओर देखते हैं और उमा न कछु कपि के प्रभुताई, प्रताप जे काल खाई। हनुमान जी कहते हैं
इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, तो राम जी की कृपा है जो मैं काल को भी खा सकता हूं। और गिरी पर चढ़ी लंक ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी पर्वत के ऊपर चढ़कर लंका का नजारा करते हैं। और उसके बाद क्या क्या हनुमान जी देखते हैं, अति उतंग जल निधि जो पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। लंका एक ऐसा किला है जिसके चारों तरफ समुद्र है और सोने का बना हुआ है, सोने का प्रकाश उसमें फैल रहा है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकत सुंदरायत नागना, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट भीति चारुपुर बहु विधि मना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु थे को गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बन वन भाग उपवन वाटिका सर खूप बापी सोहे नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर जही नाना अराकई बिरई बहुविधि एक एक न तर जही करी जतन भट कोटि विकट तन नगर चौदिसी रक्षई मही से मानुष देन खल 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 निशाचर भक्षही। हनुमान जी देखते हैं कि अंदर बहुत सुंदर सड़कें हैं और जगह जगह पहरेदार खड़े हुए हैं और कई जगह तो उनके जो योद्धा थे आपस में मल्ल युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी अंदर का दृश्य देखकर बहुत अचंभित रहते हैं। और फिर हनुमान जी क्या सोचते हैं कि पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लगो रूप धरो निसी नगर करो पैसार। और हनुमान जी सोचते हैं कि इतने निशाचरों के बीच में दिन में जाना ठीक नहीं है, मैं रात्रि में लंका में प्रवेश करूंगा। और हनुमान जी वहीं ठहरते हैं। शाम के समय लंका का गेट खुलता है दीपक गेट पर बाहर रखने के लिए, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप बनाकर उसमें प्रवेश करते हैं। अब लंका के गेट पर एक राक्षसनी है जिनका नाम लंकिनी है। मसक समान रूप कपि धरई, लंका चलो सोमरि न हरि। नाम लंकनी एक निस्तरी, सो कही चले मोहि निंदरी। जा नहीं मन नहीं मरम सट मोरा, मोर आर जहां लगी चोरा। मुष्टि का एक महाकपिहानी, रुधिर ममत धरनी धनमनी। उठी सवारी पुनि सवारी उठी सोई लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जबी रावण विनय रावण बिरावर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विकल हो इसते कपि के मारे, तब जान सिदिश्चर संघारे। हाथ मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। धूल ने ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर राम जय जय राम। अब हनुमान जी जैसे ही गेट के अंदर घुसते हैं छोटा सा रूप बनाकर, लंकनी की निगाह पड़ जाती है और लंकनी कहती है, ए चोर कौन है, रुक जा, ए सठ रुक जा। हनुमान जी कहती है, किसको चोर कहती है? सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा रावण है, जिसने मेरी मां जगदम्बा मेरी सीता मां को हर लिया है। पहले तुझे खाना है तो उसको खा। तो लंकनी कहती है, नहीं मैं तो यहाँ की चौकीदार नहीं हूं, और यहां जो चोरी से घुसता है मैं उसी को खाती हूं। तो हनुमान जी कहते, खाना है तो कुछ और खा, मैं तुझे आम खिलाता हूं, हमारी भारत में बहुत आम होते हैं। हनुमान जी ने मुष्टिका पीछे पकड़ रखी है। तो हनुमान लंकनी को कहते हैं, थोड़ा नीचे झुक, क्योंकि लंकनी काफी लंबी चौड़ी है। जैसे ही लंकनी झुकती है, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं और वो खून से लथपथ जमीन पे गिर पड़ती है। तब हनुमान जी को वो कहती है, लंकनी कहती है, क्या आप राम के दूत हैं? हनुमान जी कहते हैं, हाँ, बस बस मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। बोले, अभी तो तू मुझे खाने की बात कर रही थी, अभी कह रही है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपके दर्शन हुए। तब लंकनी बताती है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तपस्या की, उस समय मैं भी वहीं थी, और जब ब्रह्मा जी वरदान देकर जाने लगे
तो ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हें लंका का चौकीदार नियुक्त करता हूं और तुम्हें एक बात बताता हूं, लंका में एक दिन बहुत बड़ा बानर आएगा और जिसके मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी, तब समझ लेना कि वो प्रभु राम का दूत है और अब रावण का विनाश होने का टाइम आ गया है और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहती है कि मुझे संत का दर्शन हुआ है, मुझे आपके मुख से राम नाम मिला है, तो ये जो मुझे एक घड़ी का सत्संग है, ये 100 जन्मों के पुण्य से भी अधिक भाग्यशाली है। एक क्षण का भी सत्संग स्वर्ग के पुण्य से भी ज्यादा होता है। और हनुमान जी को वो फिर कहती है, जाओ मेरी तरफ से तुम्हें परमिट है, लंका में चाहे जहां घूमो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और हनुमान जी लंका में अंदर प्रवेश करते हैं। और आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम आगे सुंदरकांड की आगे की कथा कहेंगे। जय सिया राम। दोस्तों और भक्तों, आज की वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना। भगवान राम सबका मंगल करे, हनुमान जी सब पर कृपा करे। जय सिया राम।